दोस्तों, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाले के फैसले पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला वह नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है। ऊपर वाला वह करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। हम लोग हर समय हर पल अपने लिए सपने देखते हैं और सोचते हैं कि ये सपना सच हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। कभी नौकरी का, कभी विवाह का, कभी स्वास्थ्य का, कभी परिवार के रिश्ते का, कभी मकान का। बहुत सारी बातें हमारे मन में चलती हैं और हमेशा हम सोचते हैं कि यह काम हो जाता तो हमें बहुत खुशी होती है। हम सारी चीज अपनी इच्छा से सोचते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए और हमारा काम हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब भी हम कोई काम सोचते हैं या करने की कोशिश करते हैं या कोई सपना सोचते हैं या कोई मकान लेने की बात सोचते हैं या कुछ भी चीज अपने मर्जी से सोचते हैं कि मेरा यह काम हो जाए, और वह काम कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। जब वह काम नहीं होता तो हमें दुख होता है और पछतावा होता है और तब हम भगवान को पूजने लगते हैं। और जब वह काम हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है। हम जो चीज सोचते हैं, जो चीज मांगते हैं, जो चीज की इच्छा करते हैं, हो सकता है वह हमारी इच्छा हमारे लिए सही ना हो सकता हो वह नौकरी, वह मकान, वह विवाह, वह रिश्ता हमारे लिए अच्छा ना हो, इसलिए वह इच्छा हमारी पूरी नहीं होती। क्योंकि ईश्वर को यह पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, और वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। ईश्वर जो भी देता है हमें वह सोच समझ कर ही देता है। आज की कहानी में इसी बात को समझाया गया है कि भगवान वह नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, भगवान वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेट माइंडसेट 2.0 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का दिल से स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में एक युवक होता है जिसका नाम राजेंद्र था। वह एक समझदार आदमी था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह 2 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था और भगवान को धन्यवाद देता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस कंपनी में नौकरी मिल गई। वह भगवान की पूजा पाठ में हमेशा लगा रहता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का युवक था। वह मुंबई शहर में रहता था। उस कंपनी में उसकी उन्नति नहीं होने के कारण वह परेशान रहता था और उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही थी। दोनों वजह से परेशान रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था और भगवान की पूजा करता था। हर क्षण भगवान को याद करता था और हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद करता था। वह जब भी अपने घर से निकलता था तो भगवान को धन्यवाद देता, और जब घर से आता तो भगवान का धन्यवाद देता। वह 24 घंटे में जितना भी समय मिलता उस समय वो भगवान को याद करता और भगवान का धन्यवाद देता। वह अपनी कंपनी में 2 साल से काम कर रहा था और 2 साल से उसकी सैलरी नहीं बढ़ी थी, इसलिए थोड़ा सा परेशान रहता था। क्योंकि मुंबई बहुत ही महंगा शहर था और वहां हर चीज महंगा मिलता था, इसलिए वह दूसरी नौकरी की भी तलाश कर रहा था और अपने जान पहचान के लोगों से भी पूछताछ कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसका परिचय एक व्यक्ति से होता है जो दूसरी कंपनी में काम करता था और अपने आप को उस कंपनी में बहुत ऊंचे पद में बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा, मेरे रहते तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस कंपनी में एक बार तुम्हारी नौकरी लगने के बाद तुम्हें अच्छा वेतन और अच्छा पद मैं दिला दूंगा। तुम बस मेरा फोन नंबर रखो और कुछ दिनों में मैं तुमको फोन करूंगा। उस दिन मैं तुम्हारा साक्षात्कार लूंगा। यह बात वह राजेंद्र से कहता है। वह व्यक्ति अपना फोन नंबर राजेंद्र को देता है और कहता है कि मैं आपको इस दिन कॉल करूंगा और आपका साक्षात्कार लूंगा। अगर आपका साक्षात्कार अच्छा रहा तो आपको नौकरी मिल जाएगी। यह बात दोनों के बीच होती है। यह सुनकर राजेंद्र को बहुत खुशी होती है। वह मन ही मन सोचता है कि आज मेरा परिचय बहुत ही अच्छे व्यक्ति से हो गया। अब मुझे नौकरी की चिंता नहीं। अब मेरी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाएगी और मुझे अच्छा वेतन मिलेगा और मुझे अच्छा पद मिलेगा। ऐसा सोचकर राजेंद्र मन ही मन बहुत खुश होता है और वह सपने देखने लगता है कि
कुछ दिन बाद मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगा, मैं शादी करूंगा। यह सारे सपने वह देखने लगता है और अपने साक्षात्कार के दिन का इंतजार करने लगता है। अब राजेंद्र के दिमाग में यह बात आती है कि जल्दी से मेरा साक्षात्कार हो और मैं इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाऊं। यह बात उसके दिमाग में चलती रहती है और मन में सवाल उठते रहते हैं कि उस व्यक्ति का फोन कब आएगा और उस फोन में वह क्या क्या सवाल मुझसे पूछेंगे। यह बात भी उसके दिमाग में चलती रहती है और अगले कुछ दिनों के बाद उसका साक्षात्कार का दिन आ जाता है। टन। राजेंद्र अपनी पूरी तैयारी के साथ अपना घड़ी का अलार्म लगाता है जल्दी उठने के लिए और सारे प्रश्नों की तैयारी करता है जो उससे पूछे जा सकते हैं, और वह सो जाता है। सुबह जब वह उठता है तो देखा है कि वह देर से उठा और उसकी घड़ी का अलार्म भी नहीं बजा, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और जल्दी से तैयार होता है और भगवान की पूजा करके, भगवान को धन्यवाद करके, जल्दी से अपने बाइक को चालू करके अपने ऑफिस जाने का सोचता है। जब वह बाइक को चालू करता है तो उसकी बाइक भी चालू नहीं होती। फिर वह भागकर ऑटो पकड़ता है और ऑटो से अपना ऑफिस जाता है, और वह ऑफिस में दिन भर उस व्यक्ति फोन का इंतजार करते रहता है। और कुछ देर बाद लंच का समय हो जाता है। तब वह लंच करने के लिए ऑफिस से कैंटीन में जाता है। आज राजेंद्र जल्दबाजी में अपने घर से निकला था, इसलिए वह अपना टिफिन लाना भूल गया था। इसलिए वह लंच करने के लिए कैंटीन जाता है। जब वह कैंटीन जाता है तो देखता है कि आज कैंटीन बंद है। फिर वह सोचता है कि आज ही सब कुछ क्यों हो रहा है। घड़ी का अलार्म नहीं बजा, मेरी बाइक खराब हो गई और यह कैंटीन बंद है। तब वह अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करता है, तो जो पिज्जा उसको मिलता है वह भी खराब होता है। उसे भी वह आधा खाता है, आधा फेंकता है और फिर अपने ऑफिस में काम करने के लिए चला जाता है। फिर शाम को ऑफिस से घर आता है, फिर भगवान को धन्यवाद देता है, फिर भगवान की पूजा करता है। और कुछ देर बाद उस व्यक्ति का फोन आता है और उस व्यक्ति के साथ राजेंद्र की बात चल रही थी। लेकिन कुछ देर बाद फोन बंद हो जाता है। तब राजेंद्र को बहुत गुस्सा आता है। आज दिन भर इस फोन का मैं इंतजार कर रहा था और उस व्यक्ति से बातें होते होते बात कट गई और फोन बंद हो गया। और कुछ देर बाद लाइट चली जाती है। अब उसका गुस्सा बहुत ही बढ़ गया था। गुस्से में फिर सोने के लिए चला जाता है। जब बिस्तर पर जाता है तो वह भगवान को याद करता है, हे भगवान, मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन आज यह सब मेरे साथ क्यों हुआ। सुबह मेरी घड़ी का अलार्म नहीं बजा और मैं देरी से उठा। मेरी बाइक खराब हो गई, मैं सही समय पर ऑफिस नहीं पहुंचा। जल्दबाजी में मैं अपना टिफिन ले जाना भूल गया तो जाना पड़ा और कैंटीन बंद थी, तो पिज्जा का ऑर्डर करना पड़ा। पिज्जा मंगाया, वह भी खराब निकला, उसे भी आधा खाया हूं। और यह सोचते सोचते कब उसकी नींद लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। और सपने में राजेंद्र को भगवान के दर्शन होते हैं। तब राजेंद्र भगवान से कहता है, मैं तो आपका भक्त हूं, तो क्यों मेरा आज का दिन खराब हुआ। तब भगवान कहते हैं कि आज का तुम्हारा दिन मेरी मर्जी से खराब हुआ है। मैंने सुबह तुम्हारी घड़ी का अलार्म खराब कर दिया जिससे तुम देरी से उठे, और आज सुबह तुम्हारी बाइक को मैंने ही खराब किया। अगर तुम उस बाइक से ऑफिस जाते तो आज तुम्हारा उस बाइक से दुर्घटना लिखा था। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी और तुम अपना टिफिन ले जाने भूल गए, तो तुम्हारा कैंटीन बंद था क्योंकि कैंटीन का खाना खराब था। अगर तुम उसकी कैंटीन का खाना खाते तो तुम बीमार पड़ जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस व्यक्ति के फोन का तुम इंतजार कर रहे थे उस समय वह फोन डिस्कनेक्ट हो गया और तुम्हारा फोन बंद हो गया। वह इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति से तुम बात करना चाहते थे वह एक नंबर का ठग है, वह लालची आदमी है, वह तुम्हें धोखा देने वाला था और मैंने तुम्हें उसे धोखे से बचा लिया। यह सब आज मेरी मर्जी से हुआ। यह सब बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, प्रसन्न देखना चाहता हूं और हमेशा तुम्हारे हित के लिए सोचता हूं और करता हूं। और अगली सुबह राजेंद्र को बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है कि भगवान ने मुझे बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें ईश्वर की फैसले पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ईश्वर वह नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। पूटा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी हो। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी।